नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। आज लगातार सुबह से हम चौथे चरण पे बात कर रहे हैं, जहां जो 59 सीटों पर चौथे चरण का मतदान जारी है, जहां धीरे धीरे चरण आगे बढ़ रहे हैं और 10 मार्च की जो तारीख है, जो रिजल्ट का दिन है, वो धीरे धीरे पास आ रहा है। आज जो चौथा चरण है वो बेहद है इस वजह से भी क्योंकि आज जो है बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा और चौथा चरण ही तय करेगा कि किसके हाथ बहुमत की सरकार आने वाली है। यानी ये चरण बेहद महत्वपूर्ण है। अवध का ये चरण बेहद महत्वपूर्ण है। आज कई जिलों में चुनाव हो रहे हैं। उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखनऊ यानी सबसे बड़ा गढ़ है जो इस जहां विधानसभा है, आज वहां पर भी चुनाव है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लखनऊ में जो है वो बीजेपी का राज चलता चला आ रहा है। और इस लखनऊ में चुनाव से मतदान से ठीक पहले एक बड़ी खबर सामने आई, जहां रीता बहुगुणा जोशी के बेटे ने सपा ज्वाइन कर ली। यानी मतदान से ठीक कुछ ही घंटों पहले आज रीता बहुगुणा जोशी के बेटे ने सपा ज्वाइन कर ली। और आज उन्नाव में भी चुनाव है और उन्नाव जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, जहां ये कानपुर और लखनऊ के बीच बसने वाला उन्नाव हर बार राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ा देता है। तो आज इसी पर यहां पर भी मतदान है। हमारे संवाददाता आशुतोष लगातार मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सुबह से उन्नाव में मतदान को लेकर किस तरीके का माहौल है। जी आशुतोष, आपसे जानना चाहूंगी, मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है, क्या कुछ माहौल उन्नाव में देखने को मिल रहा है? लोकतंत्र के महापर्व है। आज चौथे चरण में उन्नाव जनपद की 6 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। लगभग 57 प्रत्याशी मैदान में, 22 लाख से अधिक वोटर है जो 6 विधायकों का चुनाव करने वाले हैं। लगभग 2.5 घंटे गुजर गए हैं। 70% मतदान भी हो चुका है और मतदाताओं में खासा उत्साह है। मतदान केंद्रों में लंबी कतारें लगी हुई है। जो युवा वोटर है वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जी आशुतोष, जिस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के हम अगर बात करें तो उन्नाव में बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ है। कानपुर और लखनऊ के बीच बसने वाला उन्नाव जिला बेहद महत्वपूर्ण भी है। तो अगर जनता से आपने बात की हो तो क्या निकल करके आया? जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट डाल रही है? देखिए, अभी तक जो लगातार जो उन्नाव जनपद उन्नाव की बात करी है, वो जनपद उन्नाव में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो था, आधे से ज्यादा 6 विधानसभाएं हैं जो वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो यहाँ पर समस्या थी किसानों की आवारा जानवर को लेकर थी। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रोष भी था किसानों में। लेकिन फिलहाल अब जो 2.5 घंटे में जो पूरे मतदान हुआ है, अभी तक मतदाता हालांकि चुप था, लेकिन कहीं न कहीं चुनाव ध्रुवीकरण की ओर जाता दिखाई पड़ा था। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जब देखा गया चुनाव शुरू हुए और हर जिलों पे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्नाव ऐसा जिला निकल कर आया जहां जो मतदाता है उन्होंने चुप्पी साध रखी है, वो अपना वोट बिल्कुल गुप्त रखे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार उन्नाव की जो नैया है वो किस ओर बहेगी? ये आपको बता दें कि अगर अभी तक 2017 की बात करी जाए तो 6 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और खासी लीड से जीती थी। इसके अलावा जो 36 सीट शुरुआत थी उसमें अनिल सिंह बसपा से जीते जरूर थे, लेकिन 1 साल बाद ही पाला बदल के भगवा खेमे में शामिल हो गए थे। तो कुल मिला के 6 सीटें अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में थी। लेकिन आज की अगर बात करें, अभी 2.5 घंटे से अधिक का मतदान हो गया है। जो अभी हम लोग के पास सूचनाएं आ रही, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइट जो है वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी की हो रही है। लेकिन यहाँ फिर एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि कहीं ना कहीं 2.5 घंटे बाद जिसका अंदेशा जताया जा रहा था कि चुनाव ध्रुवीकरण की ओर जा रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जी, इस प्रकार से आपने बताया कि ध्रुवीकरण की तरफ मतदान ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। पिछली बार 2017 की बात की जाए तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन इस बार हृदय नारायण दीक्षित जैसे बड़े नेताओं का टिकट काट दिया गया। क्या इसकी वजह से कोई नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है? जी, हृदय नारायण दीक्षित का टिकट चूंकि काटा गया था, लेकिन उसके पीछे पार्टी की जो पॉलिसी बताई गई थी वो बताई गई थी, एक फैक्टर बताया गया था 75+ से। लेकिन कुल मिलाकर हृदय नारायण दीक्षित जिस विधानसभा को बिलोंग कर रहे थे, भगवान नगर की अगर बात करी जाए, तो वहां पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो मजबूत स्थिति में कहा जा सकता है। हृदय नारायण दीक्षित वरिष्ठ नेता, उन्होंने कई मीटिंगें यहाँ तक की मोदी की सभा से लेकर कृष्ण योगी की सभा तक में
बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने का ऐलान किया था। आशुतोष, अगर मैं बात करूं उन्नाव की पूर्वा सीट की, क्योंकि 2017 में इस सीट को छोड़ करके बाकी सारी सीटें जो बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन मात्र एक ये ऐसी सीट थी जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इस बार इस सीट का क्या कुछ समीकरण बनता दिखाई पड़ रहा है? पूर्वा की अगर बात करें आप, तो यहाँ पर अनिल सिंह ने आपको बता दें कि व्यक्तिगत जीत दर्ज की थी अपने व्यवहार से, जो कि बसपा का पूर्वा में बहुत ज्यादा कोई जनाधार नहीं था। हालांकि इस बार पार्टी ने गांव चेहरे पे दाव लगाया हुआ है, लेकिन और कांग्रेस ने जो है मशहूर गायक मुनव्वर राणा की बेटी उनका इमरान राणा को पूर्वा ने टिकट दिया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है वो 5 बार के विधायक रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उदय राज यादव और बीजेपी प्रत्याशी ने। जी, बहुत सारी समस्याएं उन्नाव से, बेरोजगारी जैसे आपने बताया, अन्ना पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है उन्नाव में, वैसे ही बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी समस्या है। लोग परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। तो इन मुद्दों का किन सीटों पर असर पड़ सकता है? अगर चुनाव की बात करी जाए तो हमने घूम के देखा तो फिलहाल चुनाव में जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है वो गायब हो गया था। सिर्फ जिन्ना और इस्लाम और राम यही चल रहा था। तो ये कहा जाए कि जो मेन मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कहीं भी नहीं रहा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जब सभा को संबोधित करने आए थे जब 20 तारीख को, तो उनके भी उद्बोधन में महंगाई और बेरोजगारी जैसा कोई शब्द नहीं था। सिर्फ परिवारवाद और वंशवाद को लेकर वो निशाना साधते रहे थे। आशुतोष, इस बार जब चुनाव नजदीक आते गए, मतदान का दिन उन्नाव में नजदीक आता गया, तो हमने बड़े बड़े चेहरों को उन्नाव में देखा, जहां प्रधानमंत्री से लेकर अखिलेश यादव तक सभी बड़े बड़े चेहरे वहां पर रैलियां करने पहुंचे। और जिस तरीके से बड़ी बड़ी जब रैलियां होती है तो लोगों का जो दिमाग होता है वो भी बदल जाता है। तो सबसे प्रभावित रैली अगर मैं बात करूं उन्नाव की, तो कौन सी रही? अगर निश्चित रूप से अगर सबसे प्रभावित रैली की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ प्रधानमंत्री मोदी की सभा में आई थी। उसके अलावा आपको बता दें अखिलेश यादव ने भी लगभग 4 विधानसभाओं में अलग अलग दिन आके चुनाव प्रचार किया। उनकी भी सभाओं में भीड़ जुट रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली निश्चित तौर पर जबरदस्त थी। अगर मैं बात कुलदीप सिंह सेंगर की करूं तो जिस तरीके से उन्नाव में कई बार से महिला अपराधों को लेकर उन्नाव हमेशा से चर्चा में आ रहा है, अभी लगातार के दिनों की अगर बात की जाए तो अगर महिला अपराधों को देखते हुए तो क्या वोटरों के मन में वो कोई बात है अभी भी? आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर का जो मामला है अब फिलहाल वो एक तरह से देखा जाए तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस में प्रियंका ने खुद यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो पीड़िता थी उसकी मांग पर आशा सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पा रही है। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी रोक टोक किया उनके लिए, हालांकि 300 मीटर का ही रोक टोक था वो, लेकिन उन्होंने उन्नाव आके 300 मीटर का रोक टोक किया था पीड़िता की मां के लिए। लेकिन फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर जब लास्ट टाइम जब सजा याफ्ता हुए थे तो बांगरमऊ में जो विधायक थे, लेकिन वहां से जब प्रतिष्ठा गई तो चुनाव में भी श्रीकांत कटियार बीजेपी जीते थे और अभी समय प्रत्याशी है। जी आशुतोष, आप लगातार बने रहिए और हमें अपडेट करते रहिए कि कितनी संख्या में वहां लोग पहुंच रहे हैं, मतदान का क्या कुछ प्रक्रिया वहां पर चल रही है। तो लगातार आज हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि 59 सीटों पर जो है मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। जहां हमारे साथ अभी हमारे संवाददाता उन्नाव से आशुतोष जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि अभी तक के चुनाव की बात की जाए तो करीबन 9:30 बज रहे हैं और अब चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की तरफ मुड़ता दिखाई पड़ रहा है। बेरोजगारी, पलायन, अन्ना पशु जैसे मुद्दे जो है वो गायब हो रहे हैं और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस पर हावी रहती है, जो चीजें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हावी रहती हैं वो ही हावी दिखाई पड़ रही हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो है मतदान चल रहा है। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं बीजेपी नेता ये लखनऊ से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट। लखनऊ मध्य 174 में पंकज सिंह ने मत डाला
अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर अपनी पत्नी के साथ पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह अपनी पत्नी के साथ मतदान का उपयोग करने पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जेएमडी न्यूज पर। यहां अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचे राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और लखनऊ मध्य 174 में पंकज सिंह ने अपना मत डाला। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी वोट डाल दिया है और लगातार लखनऊ राजनीतिक बड़े चेहरे जो हैं वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। और आज के अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य की साख दांव पर है। साथ ही आज राम की नगरी अयोध्या में भी चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का हमेशा से एक एवरग्रीन मुद्दा रहा है राम मंदिर, जहां पर आज मतदान हो रहा है और मतदान से ठीक एक दिन पहले बड़ी जनसभाएं अयोध्या में आयोजित हुई। और ये तस्वीरें अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नवनीत सहगल टेलीविजन स्क्रीन पे जो भी मतदान करके बाहर निकले हैं और मीडिया से रूबरू हुए, जहां अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। अभी थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। उससे पहले मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती ने वोट डाला, ब्रजेश पाठक और अब नवनीत सिंह सहगल अपर मुख्य सचिव, जिन्होंने अपने मतदान का उपयोग किया। 59 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ये वोटिंग परसेंटेज टेलीविजन स्क्रीन पर कहां कितने प्रतिशत वोट हो चुका है, जहां 10 बजने वाले हैं उससे पहले ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीलीभीत में 10% तक मतदान हुआ है, वहीं बांदा में भी 10% तक मतदान, फतेहपुर में 9.13% मतदान, उन्नाव में 9% मतदान, लखनऊ में 8.19% मतदान, रायबरेली में 8% मतदान, सीतापुर में 8% मतदान, लखीमपुर खीरी में 10.45% मतदान, वहीं हरदोई में 7.05% मतदान। और आज लखीमपुर खीरी में भी चुनाव है और अभी तक की जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें अजय मिश्रा टेनी के बूथ में सबसे ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है, जहां लखीमपुर खीरी का मुद्दा इस बार काफी उत्तर प्रदेश के चुनाव में गरमाया रहा, जहां किसान आंदोलन के बाद कई किसानों की जान चली गई, जहां अजय मिश्रा टेनी के बेटे के ऊपर आरोप आया, हालांकि उनको जमानत अब मिल चुकी है, जिसके बाद से लखीमपुर खीरी की सियासत गरमाई, जहां देखा गया कि बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां लखीमपुर खीरी पर से की। और इस बार 10 मार्च को पता चलेगा कि कहां कैसे नतीजे आए हैं, कौन सा मुद्दा कितना हावी रहा और किन मुद्दों को हावी करने के बाद भी नतीजे अलग आए। ये 10 मार्च को सीधे तौर पर पता चलेगा। और आप तस्वीरों में लगातार वीआईपी चेहरों को देख सकते हैं। राजनाथ के बेटे पंकज सिंह अपनी पत्नी के साथ मतदान का
मतदान करने पहुंचे, जहां साक्षी महाराज उन्नाव में मतदान का प्रयोग करने पहुंचे। तो आप तस्वीरों में साक्षी महाराज को देख सकते हैं। आज पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर में चुनाव और चौथे चरण का यह चुनाव। जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परिणाम का दिन आ रहा है, यानी 10 मार्च की तारीख जो है वो नजदीक आ रही है और पता चलेगा कि किसका होने वाला है राज तिलक। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में कई ऐसे मुद्दे थे जो बेहद हावी रहे, जहां इस बार सीधी अगर लड़ाई की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस बार की सीधी लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। आज उन्नाव में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लंबे अरसे से हिलाता रहा है उन्नाव। लखनऊ और कानपुर के बीच में बसा यह जिला 5 सालों से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की वजह से सुर्खियों में रहा है और 2017 में यहां से 5 सीटें निकालकर बीजेपी ले गई थी और पूर्वा ऐसी सीट मानी जा रही है जहां बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और हाथ से वो सीट निकल गई थी, जहां बसपा प्रत्याशी वहां से विजयी हुए थे। लेकिन इस बार जो हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वा सीट पर भी बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की है, जहां प्रधानमंत्री की रैली के बाद उन्नाव की जो परिस्थितियां हैं काफी बदल गईं और उन्नाव का चुनाव एक बार फिर ध्रुवीकरण की तरफ मुड़ गया, जहां पलायन, अन्ना पशु जैसे मुद्दे गायब होते दिखाई पड़े उन्नाव में। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जेएमडी न्यूज से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। दुर्गा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आप देख रहे हैं कि मतदान करने यहाँ पहुंचे हैं। आदर्श मतदान केंद्र है, वहाँ पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि आज लखनऊ में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। उसी मतदान में आज वो अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और वो अपने मतदान का अब से प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़ लखनऊ। और लगातार आज हम चौथे चरण का मतदान आपको हर जगह से दिखा रहे हैं, जहां 9 जिले की 59 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। जहां आज कई बड़े चेहरों की साख दांव पर है, जहां राजनाथ सिंह समेत सोनिया गांधी और केशव प्रसाद मौर्य आज चुनावी मैदान में हैं और लगातार इसी पर हम बने रहेंगे। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।